देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी के साथ जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि इस साल हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसे लेकर विभिन्न तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबा केदार के प्रांगण से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, एक मिथक तोड़ा है और एक नया इतिहास बनाने का काम आप सब आपने वो काम करके दिखाया है जो उत्तराखंड के इतिहास में एक नया इतिहास बन गया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारा राज्य जब 25 वर्ष का होगा और हम इस राज्य का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी देहरादून की भूमि से ऋषिकेश में कहा था कि रजत जयंती वर्ष में जब हम जा रहे होंगे तो उस समय हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा और उस राज्य को बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस समय निश्चित रूप से, जैसा अभी खजान भाई कह रहे थे, कि हमारी भूमिका इस समय और बढ़ जाती है और हम सब निश्चित रूप से विकल्प रहित संकल्प को अपना ध्येय मानकर, अपना संकल्प मानकर हम सब आगे बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आने वाला जो दशक है हमारा, ये 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। यहाँ अगर कोई होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे बंधु बैठे होंगे तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सारे होटलों की बुकिंग अभी से पूरी हो चुकी है। अगले 1 महीने 2 महीने जितने भी यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल है वो सारे के सारे बुक हो चुके हैं। और हमने सरकार की तरफ से भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क परिवहन, पार्किंग की व्यवस्थाएं, पुलिस से संबंधित कार्य, जितने काम हो सकते हैं उन कामों को हम एक एक करके सूक्ष्म तरीके से, मैं स्वयं आप सबके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे पुनः आप सबकी सेवा का अवसर मिला है। 120 मेगावाट की व्यासी बांध की झील का जल स्तर 630 RL मीटर तक पहुंच गया है, जिसके बाद बांध परियोजना से बिजली उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में सोमवार को पानी आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो आप चारों ओर पानी पानी देख रहे हैं, घरों को डूबा देख रहे हैं, कल तक इस जगह पर एक गांव बसा था। यहाँ ग्रामीण अपने परिवार के साथ हंसते खेलते दिखते थे, लेकिन आज ये गांव पानी में विलीन हो गया है। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लोहारी गांव ने हमेशा के लिए जल समाधि ले ली है। करीब 71 परिवार वाला लोहारी गांव अब इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा और देखा जाएगा। व्यासी बांध का पानी धीरे धीरे गांव में बढ़ रहा है। ऐसे में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलमग्न होता देख रहे हैं और ये देखकर ग्रामीणों के आंसू नहीं रुक रहे। देहरादून स्थित विकास नगर क्षेत्र के गांव के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिस गांव में वो पैदा हुए, बचपन बीता, शादी हुई और हर रीति रिवाज का वो हिस्सा बने, आज वो गांव जलमग्न हो गया है। ये बांध परियोजना 120 मेगावाट की परियोजना है, जिसका स्वामित्व उत्तराखंड के पास ही है। इस बांध की ऊंचाई 204 मीटर यानी कि 669 फीट है, जबकि इसकी उत्पादन क्षमता को 300 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना का काम साल 1987 में शुरू हुआ था, जिसको अब पूरा किया जा रहा है। लंबी जद्दोजहद के बाद कालसी तहसील क्षेत्र का लोहारी गांव को प्रशासन की टीम ने खाली करा ही लिया। बता दें कि लोहारी गांव को खाली कराए जाने की कवायद
लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए जाने और जमीन के बदले जमीन दिए जाने की मांग पर अड़े थे। हालांकि कुछ समय पहले सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा की राशि दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के विस्थापन का कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर व्यासी जल विद्युत परियोजना के पूरी हो जाने के बाद लोहारी गांव खाली न होने से दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए ग्रामीणों को 48 घंटे में गांव खाली करवाने का नोटिस चस्पा किया। और जब समय पूरा हो जाने के बाद ही प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव आधम की और अपनी कार्रवाई शुरू की। जनता की सुविधा के लिए जनता को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सालों से अपने प्यार से संजोए आशियाने को अपने सामने ही टूटता देख इन ग्रामीणों का दुख कोई नहीं समझ सकता, जिन्होंने अपनी छत देकर कई लोगों के घरों में रोशनी करने के लिए बड़ा बलिदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं कांग्रेस आला कमान ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद से ही प्रीतम सिंह के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। आईसीसी के फैसले के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के आवास पर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रीतम सिंह के समर्थकों का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने गढ़वाल मंडल की अनदेखी की है। मसूरी के शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने आलाकमान के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रीतम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी अनदेखी क्यों की गई? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरीके से पूर्व में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता था, तो दोनों मंडलों में जो है बैलेंस करने का प्रयास रहता था। अगर नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं से है तो अध्यक्ष गढ़वाल से बनता था, अगर गढ़वाल से नेता प्रतिपक्ष है कुमाऊं से जो है अध्यक्ष बनता था। अब ये गलती ना तो राहुल गांधी जी के ना सोनिया गांधी जी के, ये तो जो मैनेजर थे जिन्होंने जो है वहाँ पर ये प्लीड किया, अब किस तरीके से उन्होंने क्या चीज़ रखी, तो अगर ये कहीं चूक हुई तो उनकी वजह से हुई है। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने जिले भर के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMJSY की सड़कें मरम्मत की रिपोर्ट 1 हफ्ते में विभागीय अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन से अवैध कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई करने की मांग कही है और मनरेगा के तहत कार्य योजना तैयार करने की भी निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। चूंकि जिस प्रकार से भारत सरकार के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम बजट लाते हैं, पैसा लाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, चाहे नेशनल हाईवे में, चाहे CRF के फंड में, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गाँव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती पर धांधली का आरोप लगाया है और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सहकारी बैंकों में भर्ती के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा है कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के पद में रहते हुए निष्पक्ष जांच असंभव है। कोई भी अधिकारी अपने मुखिया के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता है। वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे की बदहाली पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीते 5 सालों से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बदहाल पड़ा है। ये सरकारी के यहाँ पूरी दाल काली है, चाहे
तमाम तरह के घोटाले। और इस समय तो सहकारिता के संदर्भ में हमारे पूर्व अध्यक्ष ने सवाल उठाया भी है, सहकारिता मंत्री जी, जिनको बड़ा पावरफुल कर दिया गया है। स्वास्थ्य की दशा बुरी हाल है, वो बहुत बड़ा एक घोटाला है, हज़ारों करोड़ का घोटाला है। हम कहते हैं कि अगर मंत्री विभाग में रहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सरकार की हम जांच करेंगे, और जिस पर आरोप है वही विभाग का मुखिया होगा, तो जांच किस बात की है? अगर खुद मंत्री चाहते हैं कि वो निर्दोष हैं तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, एक निष्पक्ष जांच हो जाए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अल्मोड़ा जिले के कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी ने सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया और कहा कि विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा के लिए कई सौगात दी हैं। उनके कार्यकाल में विकास कार्यों से एक नए सल्ट का उदय हुआ है। उन्होंने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज नैकड़ा पैसिया भवन का उच्चीकरण कर दिया गया है। अपने जो है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार विधानसभा चुनाव से पहले से ही लगातार इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को जो है गति दे रहे हैं, और माननीय विधायक जी के प्रचंड पुरुषार्थ से एक नए सल्ट का उदय हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी अभी विधायक जी ने जो है चिमटा खाल तड़म वाली रोड को स्वीकृत किया है। ये लगभग 2 करोड़ की रोडें हैं, और उसके बाद एक जनरल देघाट और आगे बुंगीधार तक की रोड, ये रोड भी करीब जो है 3 करोड़ की रोड है। रोडों के क्षेत्र में तो विधायक जी ने अभूतपूर्व उल्लेखनीय और प्रशंसनीय काम किए हैं, लेकिन अभी अभी जो है हमारे बहुत लंबे समय से जो है लोगों की मांग थी राजकीय इंटर कॉलेज नैकड़ा पैसिया में नए भवन का निर्माण। हल्द्वानी में विधानसभा चुनाव के बाद जहां प्रदेश में जनता ने बीजेपी को सत्तासीन किया, तो वहीं कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में काबिज किया है। अब कांग्रेस संगठन प्रदेश में विकास के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बात कह रही है। आपको बता दें कि नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनने से पार्टी के अंदर सर्वसहमति भी दिखाई दे रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि वो पार्टी हाईकमान और प्रदेश के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के पास युवा नेताओं और अनुभवी नेताओं की टीम है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा, और जनता के अनुरूप उनके विकास के मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का वो काम करेंगे। एक दायित्व मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभारी हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका जी का। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं उसका निर्वहन करूंगा। जो आज के सवाल हैं, जो जनता के ज्वलंत प्रश्न हैं, और जो भाजपा के खोखले वादे हैं, आज महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, किसानों के साथ जुल्म जाति, अनदेखी, नौजवानों के हाथों में काम नहीं। और वहीं उत्तराखंड में जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा सकती है। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के शासन ने निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन के अनुसार यदि आग नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए वायुसेना की मदद लेने समेत सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। तापमान में उछाल के साथ ही प्रदेश में जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ ही राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या बढ़कर 401 पहुंच गई है, जबकि प्रभावित क्षेत्र 517.68 हेक्टेयर भी हो गया है। और वहीं वन विभाग की ओर से आग पर नियंत्रण के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पारा चढ़ने के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। जंगलों के धधकने का क्रम तेज होने पर सरकार भी चौकन्नी हो गई है। जंगल की आग आपदा में शामिल है, इसे देखते हुए उच्च स्तर पर मंथन भी चल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।